विपदा सन्तु न शाश्वत यत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मेरे जीवन में विपत्ति आती है। अब बताओ, विपत्ति कोई मांग रहा है? भगवान श्री कृष्ण चकित हो गए, थकित हो गए कि बताओ, विपत्ति तो कोई चाहता ही नहीं है और कुंती जी विपत्ति मांग रही। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ, एक बात बताओ, देखो जो वस्तु कुंती मांग रही हैं वो श्री कृष्ण के पास है ही नहीं है, तो कहां से देंगे जब विपत्ति है ही नहीं उनके पास। वो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान तो आनंद स्वरूप है, आनंद ही देते हैं, तो दुख कहां से देंगे। और कुंती जी विपत्ति मांग रही है। पर भगवान ने कुंती से पूछा, अच्छा बुआ, एक बात बताओ, संसार में बहुत भक्त हैं लेकिन विपत्ति तो कोई नहीं मांगता, तुम विपत्ति क्यों मांग रहे हो? तो कुंती ने हंस करके कहा, कृष्ण मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले जब बहुत सुख मिल जाता है, जब बहुत धन आ जाता है, बहुत सुख मिल जाता है, तो जीव भगवान को भूल जाता है, फिर भगवान से कुछ लेना देना नहीं उसका। वो तो फिर अपनी अकड़ में, अपने गरूर में ही जीवन जीता है। अतिशय भगवान की कृपा हो तो धनवान होकर के भी कोई भगवान का भक्त हो सकता है। अतिशय भगवान की कृपा हो तो बड़ा पद पा करके कोई भगवान का भक्त हो सकता है। अन्यथा बड़ा पद पा करके, बहुत धन पा करके जीव का स्वभाव है पहले भगवान को ही भूलता है। और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब तक हमारे पुत्र विपत्ति में रहे हैं तब तक आप हमारे पुत्रों के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे। और जब हमारा पुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन गया तो उसको छोड़ के आप द्वारिका चले जा रहे। तो मेरी समझ में बात आ गई कि जब आपके भक्त कुछ विपत्ति में रहते हैं तो आपको अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। क्योंकि जब हमारे बेटे विपत्ति में थे, वनवास में थे, जंगल में थे पांडव, तो उस समय उनके आगे पीछे आप घूमते थे, चक्कर काटते थे। और आज युधिष्ठिर सम्राट बन गया हस्तिनापुर का, तो उसको छोड़ के आप द्वारिका चले जा रहे। तो मेरी समझ में तो यही आया है कि उस सुख से, जिस सुख में जीव भगवान को भूल जाए, उस सुख की तुलना में वो विपत्ति ठीक है जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण बना रहे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और विपत्ति तो हनुमान जी ने सुंदर कांड में कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होगा। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, प्रभु जब आपका स्मरण ना हो, भजन ना हो, जीव आपसे विमुख हो जाए तो समझ लो विपत्ति में है। इसलिए भाई कुंती जी कह रही है, श्री कृष्ण मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आपने हमारे ऊपर जितनी कृपा की है उतनी यशोदा के ऊपर भी कृपा की। यशोदा ने आपको जन्म दिया है, लेकिन अपनी माँ देवकी पर भी आपने उतनी कृपा नहीं। क्यों?
क्योंकि देवकी के 6 पुत्र मारे गए, देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तो आप तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे 5 पुत्रों पर जब विपत्ति आई तो उस समय आप आकर के वहीं खड़े हो गए। कहाँ विपत्ति आई थी? विपत्ति आई थी, एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और दुर्वासा जी से प्रणाम करके कहा, गुरुजी हमारी इच्छा है कि जहाँ पांडव लोग वनवास कर रहे हैं वहां पर भी आप चले जाइए, पांडवों के यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब जंगल में पांडव लोग रह रहे थे तो उनके भोजन की समस्या आई, भोजन कहाँ कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण से एक अक्षय पात्र दिलवाया। अक्षय पात्र ऐसा था, चाहे जितने लोग भोजन करें भोजन कम नहीं होगा, लेकिन भाई शर्त है द्रौपदी अगर भोजन करके और धो करके रख देगी तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। द्रौपदी अगर भोजन करके और बर्तन धो करके रख देगी उसके बाद भोजन नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा जी को दुर्योधन ने भेजा पांडवों के, महाराज आप चले जाइए और पांडवों के आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उसका मतलब ये था कि 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे दुर्वासा और इनको भोजन मिलेगा नहीं। तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे और पांडवों का नाश हो जाएगा, उसका मतलब यही था। और दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ पर आ रहे और कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहा, आज हम आपके यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे। अभी युधिष्ठिर बेचारे कैसे कहते हो, तो धर्मराज हैं और धर्म कहता है द्वार पर आया हुआ